अच्छा, भारत के 5 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शंस हो गए, उनका रिजल्ट भी आ गया। अब वहां पे सरकार फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। बट अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा जो लाइमलाइट में रहा, जो न्यूज में रहा, जो सेंटर में रहा और जिसकी गूंज भारत में नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देश में भी पहुंची, वो कौन से राज्य का इलेक्शन था? तो आप 1 मिनट में कह देंगे वो है वेस्ट बंगाल। क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन रहा और जिस तरीके से वहां पे ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव हारती है, 80 सीटों से ही उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। 15 साल का शासन ममता बनर्जी का, छोटा मोटा शासन नहीं, 15 साल। और बीजेपी ने इस 15 साल के किले को ढहा दिया, गिरा दिया। और पहली बार वेस्ट बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। इस कमल के खिलने का संदेश पूरे भारत में तो है ही है। इसकी गूंज, इसकी महक भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश तक भी पहुंच गई है। भारत में तो इस पर चर्चा हो ही रही है, बांग्लादेश में भी इस पर चर्चा हो रही है। तो बांग्लादेश में भी बीजेपी की पार्टी, बीजेपी की विक्ट्री को लेकर के डिस्कशन हो रहा है, वहां पर भी मीडिया इसको कवरेज कर रहा है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी आउट हुई हैं, बांग्लादेश उसका जश्न मना रहा है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि बांग्लादेश ममता बनर्जी की हार से खुश है, तो आप मुझसे कहेंगे सर आप क्या बात कर रहे हैं, बांग्लादेश ममता बनर्जी की हार से खुश है और बीजेपी के आने से वो खुश है। हाँ, यही हकीकत है कि ममता बनर्जी के जाने से बीएनपी पार्टी को वहां पर खुशी है। अब क्यों है, चलिए आइए आपको बताते हैं। फिलहाल जो चल रहा है भारत में वो आप सब जान ही रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी एकदम अड़ गई हैं, कह रही हैं हम रिजाइन ही नहीं करेंगे, हम रिजाइन ही नहीं करेंगे। और हम इलेक्शन कमीशन की शिकायत, इलेक्शन कमीशन को क्या क्या नहीं कहा उन्होंने और क्या क्या नहीं कह रही हैं। वो कह रही हैं चुनाव चोर है, वो चुनाव की चोरी हो गई वोटों की चोरी हुई है, डकैती हुई है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो लड़ेंगी, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी और यही नहीं, वो इंटरनेशनल कोर्ट तक भी जाएंगी। अब वहां जाके वो क्या करेंगी, उसका तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं लगता इन सब चीजों पर। तो खैर ये सब तो बस खाली इंटरनेशनल लेवल पर भी मीडिया में आने के लिए ही ममता बनर्जी का इस तरीके का स्टेटमेंट है। बट जोश जो जो भारत में है, ममता बनर्जी का जोश, ममता बनर्जी की जो न्यूज यहां पर है, यही बंगाल, यही थोड़े से दूर, कलकत्ता से थोड़े से दूर ढाका में भी हो रही है। अब ढाका में इस बात की चर्चा है कि ममता बनर्जी जो चुनाव हारी है वो ठीक है, वो बांग्लादेश के फेवर में है। और बांग्लादेश के फेवर में क्यों है, देखिए लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार पर बांग्लादेश खुश है। अब क्यों खुश है भाई? क्योंकि बांग्लादेश को तिस्ता रिवर को सॉल्व होने की यहां पर उम्मीद दिख रही है। तिस्ता रिवर डिस्प्यूट, भारत और बांग्लादेश के बीच में नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स हैं। बॉर्डर डिस्प्यूट है, इलीगल आपके माइग्रेशन का इशू है वहां पर, रिवर डिस्प्यूट भी है। 50 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां हैं जिसमें 2-3 तो बड़ी कॉमन है, जैसे गंगा रिवर डिस्प्यूट, जैसे तिस्ता रिवर डिस्प्यूट। तो ये जो रिवर डिस्प्यूट है इन दोनों देशों के बीच में, अब तिस्ता पर मैटर या तिस्ता पर सॉल्व होने की उम्मीद बांग्लादेश को नजर आ रही है। क्योंकि ममता बनर्जी जब तक रहती, तिस्ता रिवर पर एग्रीमेंट नहीं हो पाता। क्योंकि जब तिस्ता रिवर पर लास्ट टाइम भी एग्रीमेंट होने की कोशिश की गई तो उसको रोक दिया, उस पर ऑब्जेक्शन क्रिएट ममता बनर्जी ने ही किया था। तो जब अभी रिजल्ट आया तो बांग्लादेश के जो होम मिनिस्टर हैं सलीलुद्दीन अहमद, इनसे पूछा गया कि बताइए आपकी क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग बीजेपी विन इन इलेक्शन। फिर उन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि हमारी ये उम्मीद है कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद अब बीजेपी जो है वो जल्दबाजी नहीं कोई करेगी। क्योंकि बीजेपी ने वादा किया हुआ है कि हम अगर आएंगे तो हम घुसपैठ की समस्या को सॉल्व करेंगे और जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं उनको हम सबको बाहर करेंगे, बांग्लादेश भेजेंगे।
तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट में इस बात को लेके खलबली है, चिंता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पर मुसलमानों को वेस्ट बंगाल से निकाल निकाल के बांग्लादेश वापस भेज दिया जाए। तो उस पर सलीलुद्दीन अहमद कह रहे हैं कि बांग्लादेश होप्स नो पुशबैक आफ्टर बीजेपीज विन, कि बीजेपी के जीतने के बाद इलेक्शन कोई पुशबैक नहीं होगा, मतलब कोई इलीगल तो ठीक है लेकिन कोई जबरदस्ती बांग्लादेश में भेजा नहीं जाएगा। और बांग्लादेश की सरकार, बीएनपी की सरकार अपने बॉर्डर को सिक्योर कर रही है। वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट वो हर काम कर रही जिससे वो अपने देश की सुरक्षा को इंश्योर कर सके। तो आप देख सकते हैं, ही होप्स नो पुश बैक ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स आफ्टर बीजेपी विन बांग्लादेश होम मिनिस्टर। और यही नहीं, बीएनपी पार्टी के जो बीएनपी वहां पे पार्टी तारिक रहमान साहब जिसके प्राइम मिनिस्टर हैं, देखिए उस पार्टी के जो स्पोक पर्सन है और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, आई होप दैट द बीजेपीज विक्ट्री इन द ईस्टर्न स्टेट कुड हेल्प रिस्टोर स्मूथर टाइज बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट। भाई तारिक रहमान ने मोदी जी को कंग्रेचुलेशंस भेजा है भाई, बंगाल में चुनाव जीतने के बाद, असम में चुनाव जीतने के बाद, और पूरे इस रीजन में नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे बीजेपी डोमिनेट कर रही है। तो बांग्लादेश को उम्मीद है कि मोदी के आ जाने से दोनों देशों के बीच रिलेशंस जो है वो बेहतर होंगे, क्योंकि जब तारिक रहमान की मदर एक्सपायर की थी खालिदा जिया, तो अब देखिए भारत सरकार ने कंडोलेंस भेजा था, भारत के विदेश मंत्री उनके फ्यूनरल में भी गए थे, तो तमाम ऐसी चीजें हुई थी। तो जो आपके जो बीएनपी के जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं अजीजुल बरी हिलाल, तो अजीजुल बरी हिलाल कह रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं। एंड टॉकिंग टू द न्यूज एजेंसी, ही इज आल्सो सेइंग दैट द बांग्लादेशी लीडर सेड द पॉलिटिकल शिफ्ट may pave the way for improved cooperation and more stable bilateral relationship between ढाका and कोलकाता। तो ढाका और कोलकाता के बीच में कनेक्टिविटी वगैरह बढ़ सकती है, आपस में जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो सकते हैं। और तिस्ता रिवर को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि दोनों देश की जो सरकारें हैं वो तिस्ता रिवर पर एक पॉजिटिव नोट के साथ आगे आ सकते हैं, और तिस्ता का मैटर जो इतने सालों से पेंडिंग पड़ा है, बीजेपी के आने से वो सॉल्व होने की उम्मीद यहां नजर आती है। रीजन इज, जब उनसे पूछा गया आपको ऐसा क्यों लगता है, तो वो कहते हैं कि देखिए ऐसा है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, बीएनपी में और बीजेपी में, लेकिन एक चीज कॉमन है कि बीजेपी भी अपने नेबर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहती है और बीएनपी भी अपने नेबर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहती है। बीजेपी भी तिस्ता रिवर को सॉल्व करना चाहती है, बीएनपी भी तिस्ता रिवर को सॉल्व करना चाहती है। तो इसलिए दोनों में पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, बट जो कॉमनैलिटी है, जो कॉमन है, उसकी वजह से तिस्ता रिवर डिस्प्यूट जो इतने दिनों से चल रहा है वो सॉल्व हो सकता है। अब आइए जरा एक नजर डाल लेते हैं तिस्ता रिवर डिस्प्यूट है क्या और तिस्ता रिवर है क्या। देखिए ये आप देखिए, ये तिस्ता रिवर है, ओके। ये तिस्ता रिवर सिक्किम से ओरिजिनेट करती है, सिक्किम दैट इज इन इंडिया, और उसके बाद वेस्ट बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। इधर से आप देखेंगे तो ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है, और जब ब्रह्मपुत्रा रिवर बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम पड़ जाता है जमुना, और तिस्ता रिवर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से जाकर के मिल जाती है। और जब ब्रह्मपुत्रा और तिस्ता रिवर ऐसे मिले बांग्लादेश में, और जब वो आगे फ्लो करे तो उनका नाम क्या हो गया, दैट इज जमुना। ये है जमुना। इधर से गंगा आ रही है, गंगा भी जाकर के जमुना में मिल जाती है बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाके जमुना से मिल गई। जब गंगा जमुना से मिलती है देन दिस रिवर इज नोन एज पद्मा, तब इसको पद्मा कहा जाता है, इट इज कॉल्ड एज पद्मा। और ये पद्मा रिवर के नाम से फिर फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। तो तिस्ता रिवर ओरिजिन करती है इंडिया से ही, लेकिन क्योंकि कॉमन है तो नदियां जो होती हैं ना, दरअसल नदियों को लेके कई देशों के बीच में विवाद है, केवल यही नहीं है कि इंडिया का ही डिस्प्यूट चलता है। अक्रॉस द ग्लोब आप देखेंगे
तो कई देशों में आपको रिवर डिस्प्यूट दिखता रहेगा, क्योंकि नदी, भाई देखिए, नदी अपना कोर्स बदलती है, फ्लो बदल लेती है, तो बॉर्डर डिस्प्यूट शुरू हो जाते हैं। नदी के पानी पर लोग अपना होल्ड स्टैब्लिश करने के लिए लड़ते हैं कि कौन सी कंट्री कितना रिवर का वाटर यूज करेगी, क्योंकि सबको पानी चाहिए, बिजली बनाने के लिए पानी चाहिए, खेती के लिए पानी चाहिए, डे टू डे लाइफ के लिए पानी चाहिए। और पानी का सोर्स क्या है? रिवर। और अगर रिवर कॉमन है तो दो देश आपस में उसके वाटर शेयरिंग को लेकर के आमने सामने आ जाते हैं। प्लस अगर नदी पर कोई कंट्री हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है तो इशू हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती है। तो ये इशू होता है, और ये इशू इंडिया और बांग्लादेश में है, कई नदियों को लेकर के। गंगा रिवर डिस्प्यूट भी था, फरक्का बैराज 1996 में गंगा एग्रीमेंट होता है, और वो गंगा एग्रीमेंट 2026 में खत्म हो रहा है। उसको फिर से आगे बढ़ाना भी है, उस पर भी है। तो गंगा को भी लेकर के था 96 में, उसको सॉल्व किया गया। अभी तिस्ता अनसॉल्व्ड है, अनरिजॉल्व्ड है, इस पर अभी तक कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया। एक बार मैं आपको और थोड़ा सा क्लीन इमेज दिखाना चाहूंगा जिससे आपको और बेहतर समझ में आए। तो ये देखिए, ये सिक्किम है, ये आपकी तिस्ता रिवर है, ठीक है। ये आपका वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, यहां से ये आ गया बांग्लादेश में, ये बांग्लादेश है। ये देखिए ब्रह्मपुत्रा आ रहा है, और ये यहां से आई तिस्ता रिवर, और ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा। अब देखिए, तिस्ता आकर के बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा से मिल गई, और ये बन गई जमुना, ये है जमुना। इधर से गंगा आ रही है, और गंगा आकर के जमुना में मिल गई, बन गई पद्मा, और ये पद्मा फिर बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मैप के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, जो तिस्ता रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्रा रिवर की। ओके, इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर, क्लियर। और जो तिस्ता रिवर है, क्योंकि इसका जो फ्लो है ना वो बहुत रैपिड है, बहुत तेज है, इसीलिए इस पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना अच्छा होता है, पोटेंशियल है इसके पास। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तिस्ता रिवर का ज्यादा पानी लेना चाहती है, और बांग्लादेश भी ज्यादा पानी लेना चाहता है। अब क्योंकि ये वेस्ट बंगाल से होते हुए जा रही है, तो ममता बनर्जी बिकेम द पार्टी टू दिस, और ममता बनर्जी ने ऑब्जेक्शन कर दिया। इसीलिए आज तक तिस्ता रिवर जो है वो डिस्प्यूट वो सॉल्व नहीं हो पाया। इसलिए बांग्लादेश ममता बनर्जी के जाने से खुश है कि ये गई तो तिस्ता रिवर जो मैटर है वो रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इंटरेस्टेड है, मोदी जी भी इंटरेस्टेड थे तिस्ता रिवर को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए हिस्ट्री में क्या हुआ, तिस्ता रिवर की वाटर को शेयरिंग को लेकर के कुछ हुआ भी था कि नहीं हुआ था? अभी तक कुछ हुआ है कि नहीं? बिल्कुल हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल 1983 में एग्रीमेंट होता है जिसमें कहा जाता है कि 36% ऑफ वाटर जो है वो बांग्लादेश के पास होगा, बांग्लादेश रिसीव करेगा, और 39% ऑफ वाटर इंडिया रिटेन कर लेगा। बट ये एग्रीमेंट टेम्पररी बेसिस पर था, इट वॉज नेवर इंप्लीमेंटेड, ये कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। ओके, फिर 2011 में होता है डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर। इसमें क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है इंडिया वॉज टू रिटेन 42.5%, 42.5% भारत, और बांग्लादेश को 37.5% मिलेगा। ममता बनर्जी इसको अपोज कर देती हैं, इसके खिलाफ हो जाती है ममता बनर्जी, क्योंकि वो कहती हैं कि तिस्ता रिवर में पानी ही नहीं है, ऑलरेडी उसमें वाटर लेवल कम है, और अगर आप बांग्लादेश को दे रहे हैं अच्छा खासा शेयर, तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के किसान क्या करेंगे, क्योंकि वो तो वेस्ट बंगाल से होते हुए भी जा रही है। तो फाइनली ममता बनर्जी हैड अपोज्ड द एग्रीमेंट, arguing that there was not enough water in the Tista river for it to be shared with Bangladesh. उसमें इतना पानी ही नहीं है कि वो बांग्लादेश के साथ शेयर किया जा सके। तो ममता बनर्जी को भाई अपने स्टेट की इकोनॉमी, अपने स्टेट का जो फार्मर है उसकी चिंता, तो बांग्लादेश को अपनी इकोनॉमी, क्योंकि बांग्लादेश भी एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, भाई उसको भी पानी चाहिए। तो अल्टीमेटली इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तिस्ता डिस्प्यूट आज भी है। अब बांग्लादेश की गवर्नमेंट को ये उम्मीद है कि क्योंकि बीजेपी भी सेंटर में है, बीजेपी भी स्टेट में है,
तो एक माहौल बन जाएगा और एक बेहतर बातचीत हो जाएगी। ममता बनर्जी रहती तो वो डिफरेंट ट्रैक पे चली जाती, तो तीस्ता रिवर जो है वो कभी सॉल्व नहीं हो पाता। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सीरीज में आपके साथ मैं फिर जुड़ूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।